अमेरिका में सिर्फ 1000 कुछ गाड़ियां हैं जो उनकी पूरी गवर्नमेंट यूज़ करती है। हमारे पाकिस्तान में 10,880 गाड़ियां हमारे सिर्फ प्रोटोकॉल्स में यूज़ होती हैं। उनकी वो अमेरिका है और ये पाकिस्तान है। अब देखें, इंडिया टोटली अभी सुनने में आया है कि इंडिया टोटली अब इलेक्ट्रिक के ऊपर ही जा रहा है। उन्होंने वो तैयार कर ली है, सब कुछ हो गया है। इसकी वजह यह है कि वो तरक्की पे जाते हैं और हम इल्ज़ाम लगाते हैं। अगर पाकिस्तानी बुरा ना मनाए तो इंडिया इस टाइम आईटी में हमसे बहुत ऊपर है, क्योंकि गूगल, यूट्यूब, एप्पल स्टोर्स, माइक्रोसॉफ्ट सारे देख लें। इस टाइम पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, इंडिया में उनका स्टोर ओपन हो गया। सारा कुछ उनका देखे। वो कभी सुना है कि मोदी लंदन चला गया, बीमार हो गया, कुछ हो गया? अपने मुल्क में उन्होंने हर फैसिलिटी लोगों को दी हुई है। वहाँ बेशक गुर्बत है, लेकिन बड़े लोग वहाँ ठीक हैं। बड़े एक्सट्रीम लेवल पे वहाँ गुर्बत है। हमारे मुल्क की तरह ये नहीं। आप यहाँ देखें, इतने लोग खाने को रात को है भूखे सोते हैं। किसकी वजह से? हमारे लीडर्स की वजह से ही है। बड़ी माजरत के साथ इकबाल भी सोचता होगा कि शायद वो रात मैं गुजार लेता जाग कर जिस रात मैंने ख्वाब देखा था। और कायद भी ये सोचते होंगे कि मैंने एक ऐसी कौम को, एक ऐसी ज़मीर फरोश कौम को पाकिस्तान जो है वो ला के दिया है, पाकिस्तान आज़ाद करवा के दिया है, जिसको इस मुल्क की कदर नहीं है। मैं ये कहता होता हूँ कि हम लोग आज़ाद हिंदुस्तान हुआ था, हम नहीं हुए थे, हम गुलाम हुए हैं और हम गुलाम इब्ने गुलाम हैं। ऐसे क्योंकि हमारे पास जितने भी असले हैं वो हम लेते तो अफगानिस्तान से ही हैं। अगर हम उनके खिलाफ ही करना शुरू कर देंगे सारी बातें, तो हमें हमारा असला, हमारी सारी चीज़ें हमें कैसे वो। इस्लाम ज़ारा क्या करती हो? मैं BS कर रही हूँ पंजाबी यूनिवर्सिटी से। सही। ज़रा सवाल बेसिकली मेरा ये है कि अफगानिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट ने एक थ्रेट दिया है, उन कैमरा पाकिस्तान को कहा है कि जिस तरह से 71 में बांग्लादेश अलग हुआ, पार्टीशन हुई, दोबारा से ये मुकाम आ जाएगा जिस तरह की हरकतें हो रही है। क्या समझते हो उन्होंने सही कहा और उन्होंने ऐसा थ्रेट क्यों दिया पाकिस्तान को? भी ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारी जो वो सारी हमारी जो वो है रिस्पेक्ट है वो अफगानिस्तान की वजह से ख़राब है, क्योंकि जितने भी वहाँ टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान से वो लोग कहते हैं कि करके जा रहे हैं, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की वजह से हमारा अपना मुल्क भी बहुत उसमें आता है कि हाँ पाकिस्तान के लोग भी वैसे ही हैं जिस तरह अफगानिस्तान के लोगों ने। ऐसा बिल्कुल गलत है, वो अपने मुल्क की तरफ से करते हैं, लेकिन वो हमारी पहले पार्टीशन में रहे हैं, हमारे साथ रहे हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं ये लोग भी वैसे हैं। लेकिन वो अलग अलग बात है, वो अपने मुल्क से जाते हैं, हम अपने मुल्क से जाते हैं, उनकी वजह से हमारा अपना भी ख़राब ही होता है कि हाँ जी सारी मुल्क के सामने हमारा दुनिया के इमेज इस तरह से ख़राब है, क्योंकि वो हमारे साथ रहते थे। वो कहते हैं जी अभी भी वो वैसे ही हैं जिस तरह पहले थे। अफगानियों को हम कहते हैं कि वो दहशतगर्दी पाकिस्तान में फैला रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी भी हमने उनके बकौल सबूत नहीं दिया कि भाई इन्होंने किया है, या यूएन के अंदर मनवा नहीं सके हम ना कि अफगानिस्तान जो है वो टेररिस्ट दहशतगर्दी फैला रहे हैं। अगर हम ये बात का देखें ना कि वो दहशतगर्दी अगर फैला रहे हैं तो मुसलमान का दुश्मन है भी सही। वो अपने अगर हम बताएं भी किसी को ऐसे, क्योंकि हमारे पास जितने भी असले हैं वो हम लेते तो अफगानिस्तान से ही हैं। अगर हम उनके खिलाफ ही करना शुरू कर देंगे सारी बातें, तो हमें हमारा असला, हमारी सारी चीज़ें हमें कैसे वो देंगे? हमारे पीएम ने भी कहा था कि हम दहशतगर्दी को कंट्रोल करना चाहते हैं और करना भी चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन हमसे हो नहीं पा रही। तो इसका क्या स्टांस बनता है कि हमारा पीएम खुद कह रहा है कि दहशतगर्दी हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रही? ये वही बात हमारे मुल्क में तो हो सकता है कि हमारे जो बड़े जो लीडर्स हैं वो इस बात पे कंट्रोल नहीं करते। उनको जहाँ से पैसे आते हैं वो वहाँ की बात करना शुरू कर देते हैं। मे बी उनको अफगानिस्तान से वो आते होंगे, इस वजह से वो नहीं बोलते कुछ भी, वो कहते चल जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। सारे हमारे लीडर्स पे ही बात होती है। अगर हमारा लीडर अच्छा है, हमारी हुकूमत अच्छी है, तो हम खुद भी अच्छे हैं। अगर हमारी हुकूमत ही अच्छी नहीं है तो फिर हम किस तरह अच्छे हैं? हमारी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वो वहाँ जाके बाहर जाके बहुत हरा बातें करते हैं। वो कहते हैं इनके तो हुक्मरान ऐसे हैं कि लोग खुद भी वैसे ही होंगे, लेकिन हुक्मरानों तो जो अपनी बात करनी है वो करनी है, उनके लिए वजह से हमारा अपना भी नाम खराब होता है। हमारी क्या समझती हो कि इस तरह की डिसरिस्पेक्ट इंडिया की क्यों नहीं होती? उनकी इज्जत पूरी दुनिया में क्यों बन गई है? अफगानिस्तान में जितने मुस्लिम ममालिक हैं उनकी इज्जत भी करते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल भी देते हैं, उनका आओ भगत करते हैं कि आ जाओ एक दफ़ा हमारे मुल्क में आके, चाहे इन्वेस्टमेंट करो, चाहे यहाँ से ले भी जाओ। क्या समझते हो इंडिया की क्यों इतनी रिस्पेक्ट? आप जिस तरह देखें उनकी डेवलपमेंट एक्सट्रीम लेवल पे बहुत ज़्यादा है। वो और फजूल बातों पे इतनी बात नहीं करते। वो चांद पे भी लोग चले गए हैं, उनने बहुत मेहनत की है। एक दफ़ा गए, 2 दफ़ा गए, नहीं पहुंच पाए, लेकिन थर्ड टाइम वो उन्होंने अपनी पार्टी स्ट्रांग बनाई और वहाँ तक पहुंच गए। वो हमारी जैसे फजूल बातों पे इतना करते नहीं है। उनके लिए पैसे की ये चीज़ें इतनी अहमियत नहीं रखती जिस तरह हमारे मुल्क में बहुत अहमियत रखती हैं। जी पैसे भी बहुत अहमियत रखता है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी जो रिस्पेक्ट है उनके लिए बहुत वो रखती है इंपॉर्टेंट कि जी हमारे मुल्क की रिस्पेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हो। ये नहीं कि बस हमारे इसको देखने के लिए कि जी हमारे मुल्क को फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन हमारा मुल्क यही चाहता है कि जी हमारा फ़ायदा हो, पैसे आते रहे, करप्शन होती रहे, बस और कुछ भी नहीं चाहता। आपको कि पाकिस्तान का मुकाबला टाइम इंडिया से है? बिल्कुल नहीं है। हम बहुत लोवेस्ट फॉर्म पे, हमारा मेक्सिको से ज़्यादा हमारी बुरी हालत है कि मेक्सिको में हमारी जो लेबर है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ज़ीरो है। हम ज़रा उससे ऊपर आते हैं, लेकिन हमारी डेवलपमेंट पे हम तो बिल्कुल ज़ीरो पे ही हैं, क्योंकि हमारे जो लीडर्स हैं वो कोई काम करते नहीं हैं। उनको जो जितने भी उनको फंड्स आते हैं वो अपने ऊपर ही कर लेते हैं, अपनी उनकी गाड़ियाँ लग्जरीज आप देख सकते हैं। अब आप ये बात सोचें, अमेरिका में सिर्फ
1000 कुछ गाड़ियाँ हैं जो उनकी पूरी गवर्नमेंट यूज़ करती है। हमारे पाकिस्तान में 10,880 गाड़ियाँ हमारे सी प्रोटोकॉल्स में यूज़ होती हैं। उनकी वो अमेरिका है और ये पाकिस्तान है। क्यों अंडर डेवलपमेंट है? क्योंकि हमारे मुल्क में हमारे लीडर्स ही कहते हैं जी हम ही नंबर 1 हो, लोग जीरो जाएं, वेल एक्चुअल लाइफ है। आप देखें हमारे लीडर्स की लंदन में इतनी वो प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ क्या है जो इलाज वो पाकिस्तान में नहीं करा सकते और लंदन जाके कराते हैं। वही बीमारी अगर पाकिस्तान में किसी को हो जाए, वो कहाँ जाए? लंदन जाएगा वो? किसी गरीब यहाँ किसी बूढ़े इंसान को वो बीमारी हो जाए, जो लंदन जाके वो उसका इलाज कराते हैं, तो यहाँ वो कहाँ कराएगा? मारी जाएगा ना। तो उनको चाहिए कि वो वाली बीमारियाँ जो वहाँ इलाज वहाँ जाके कराते हैं, उसका इलाज यहाँ हमारे मुल्क में भी हो, ताकि वो लोग यहाँ इलाज कराएं। यहाँ से पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा मतलब मेजोरिटी में बहुत ज़्यादा जो बीमार हो जाए या किडनी ट्रांसप्लांट या ऐसे कोई मसला मसाला आता है तो वो इंडिया मूव करते हैं, इंडिया जाते हैं और वहाँ पे वीज़ा भी लग जाता है। अगर मेडिकल का हो तो इंडिया वीज़ा भी लग जाता है। क्या समझती हो जिस तरह से यहाँ से लंदन जाने की आप बात करी हो, अगर बॉर्डर खुला हो तो ज़्यादा किराया भी नहीं लगता, बहुत करीब है, यहाँ से ईजिली इंडिया जा सकते हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट भी इंडिया किया है तो यहाँ पर भी हॉस्पिटैलिटी का बहुत अच्छा निज़ाम हो सकता है। क्या समझते हो कि दुश्मनी का एक महाज दिमाग में रखा हुआ है, इसको ख़त्म करके दोस्ती की तरफ आना चाहिए? अगर हमारा अपना मेडिकल एक्सपेक्ट देखें तो हमें ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ हॉस्पिटल अच्छे हैं, हमारे वहाँ डॉक्टर्स अच्छे हैं, तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। अपनी पर्सनल दुश्मनी को ज़रा ख़त्म करके ज़रा अगर मुल्क की बेहतरी है वो उधर तो लाजमी अपना कदम होना चाहिए। वहाँ के मोदी या वहाँ के जो पुरानी गवर्नमेंट थी वो तो बाहर नहीं जाते, अपने मुल्क में सब कुछ सारा कुछ उनका देखे। वो कभी सुना है कि मोदी लंदन चला गया, बीमार हो गया, कुछ हो गया? अपने मुल्क में उन्होंने हर फैसिलिटी लोगों को दी हुई है। वहाँ बेशक गुर्बत है, लेकिन बड़े लोग वहाँ ठीक हैं, बड़े एक्सट्रीम लेवल पे वहाँ गुर्बत है। हमारे मुल्क की तरह ये नहीं। आप यहीं देखें इतने लोग खाने को रात को है भूखे सोते हैं, किसकी वजह से? हमारे लीडर्स की वजह से ही है। मैं ये समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान के जो टेररिस्ट हैं, तालिबान जो हैं, मतलब जो तालिबान हैं वो चाहते हैं कि सिर्फ हम अफ़गानिस्तान पे हुकूमत करें और जो पाकिस्तान को फुल लो लेवल पे ले जाएं हम। तो अफगानी चाहते हैं? जी अफ़गानी चाहते हैं। अफगानी क्यों चाहते हैं? ये तो अब उन्हीं को ही पता क्यों चाहते हैं। अफगानिस्तान सिर्फ और सिर्फ अगर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात रखता है वो पाकिस्तान से रखता है ज़्यादा, मतलब मुस्लिम कंट्रीज़ में देखे या फिर सऊदी वगैरह भी जो हमारे से थोड़ा दूर हो रहे हैं वो भी पाकिस्तान से ही हो रहे हैं। पाकिस्तान ही क्यों? पाकिस्तान इसलिए क्योंकि हमारे लीडर ओके नहीं है। जैसे आप देख लें कि वर्ल्ड कप का मैच हुआ था पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का, उसमें अफ़गानियों ने जब पाकिस्तान से हारे थे, जब नसीम शाह ने उनको 2 छक्के मारे थे, याद हो तो, तब भी अफ़गानियों ने स्टेडियम के अंदर बैठ के, दुबई के स्टेडियम के अंदर बैठ के कितनी तबाही मचाई थी। और जब इंडिया में हुआ था तो इंडिया का झंडा उठाया था। इंडिया का झंडा उठाया था। इंडिया के झंडे पे भी वो पुलिस वाले ने ही पाकिस्तान वो बोला था बंदे को कि आप ये पाकिस्तान का झंडा नीचे करें और नारे भी ना लगाएं। अगर पाकिस्तानी बुरा ना मनाए तो इंडिया इस टाइम आईटी में हमसे बहुत ऊपर है, क्योंकि गूगल, यूट्यूब, एप्पल स्टोर्स, माइक्रोसॉफ्ट सारे देख लें, इस टाइम पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, इंडिया में उनके स्टोर ओपन हो गया। और सीईओज भी इंडियन, सीईओ भी इंडियन ही हैं। पाकिस्तानी क्यों नहीं है? पाकिस्तानी बस ये है कि बस हमारे पास पैसा हो और हम बस लग्जरी लाइफ करें, और ये जो हमारे लीडर्स हैं ये बस ओके हो जाए तो पाकिस्तान भी ठीक हो जाएगा, वरना तो। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी पीएम आए हैं, जो अभी करंट पीएम है वो सही है? करंट पीएम आप देख लें, करंट पीएम आपने कभी देखा हो मोदी जी कभी गए हो जी लंदन, अमेरिका जी मैं अपना इलाज करवाने जा रहा हूँ? हमारे लीडर जो हैं पाकिस्तान में रह के लंदन जाते हैं इलाज करवाने। तो मोदी ने अपने नाम का एक स्टेडियम बनाया, उस पर कितने पीपल्स बैठ सकते हैं मैच, क्रिकेट मैच के लिए। हमारे इधर कज़ाफ़ी है, उधर अभी मोहसिन नकवी आया है साहब, वो कुछ करेंगे, उम्मीद है वही मैच आता है। एक स्टेडियम है जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का, लेकिन दुनिया में जो लिस्ट आती है उसके अंदर सबसे बड़ा स्टेडियम इंडिया का मोदी के नाम का ही है स्टेडियम सबसे तो उनके मुल्क में बड़े बड़े ब्रिज और पड़ा है, क्या कुछ है जो कि पूरी दुनिया में आता है सबसे बड़ा आता है। और उसके बाद ये जो मोहसिन नकवी, मैं तो चाहता हूँ कि सेकंड बारी भी परमानेंट सीएम इसी को ही कर दे। देखें, सबसे पहले तो यह है कि हमें ये सोचना चाहिए कि कोई भी हमारे ऊपर सवाल उठा क्यों रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसके पास दुनिया की 6ठी बड़ी जो है ना वो फ़ौज है। तो हमारे ऊपर ऐसा सवाल उठाया जाए और नाकाबिल तस्खीर हमारा दिफा हो और कोई हमें आके ये बात करे, उसकी वजह बेसिक यही है कि हमें जो है ना वो शिकस्त फास को तस्लीम करना चाहिए। अब जिस तरह से आपने देखा कि इलेक्शन की जो है वो सूरत हाल बनी, सिनेरियो बना, एक मैंडेट दिया गया और सारा कुछ, और उसके ऊपर आप चीखें चिल्लाएं और कहें कि नहीं मुझे मैंडेट मिलना चाहिए था, मैंने गवर्नमेंट में आना है, मेरी गवर्नमेंट बननी चाहिए, तो ये बड़ी गलत बात है। जब आप एक शख्स का मैंडेट तस्लीम नहीं करेंगे, जब हम खुद ही लड़ते रहेंगे, जब इधर हम उधर तुम के नारे लगेंगे,
जब मेरे बाद तुम और तुम्हारे बाद मैं के नारे लगते रहेंगे, जब 2.5 साल तुम और 2.5 साल मैं के नारे लगेंगे, तो फिर हमारे लिए तो यही हालात होंगे। फिर बाहर से लोग हमें यही कहेंगे कि आप जो है वो तकसीम हो रहे हैं। क्योंकि 71 में देखें क्या हुआ था, सेम यही सिनेरियो था, यही चीज़ें थी। लेकिन हुआ यही कि उस वक़्त के लोगों ने कहा इधर हम उधर तुम, तो डेफिनेटली उधर वो चले गए, इधर हम आ गए। फिर भी हम अफगानिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हिंदुस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सब कुछ जो है वो हिंदुस्तान के मतलब होते हुए अफगानिस्तान से हमारे तक आ रहा है। दहशतगर्दी हिंदुस्तान फैलाता, दुश्मनी हिंदुस्तान करता, हर चीज़ में भाई हिंदुस्तान मिला हुआ है। ऐसी क्या वजूहत है कि हिंदुस्तान के ऊपर से हमारा इल्ज़ाम हटता ही नहीं है? देखें, अगर हिंदुस्तान से हमारा इल्ज़ाम हट जाएगा तो हमारी पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी, और अगर हमारी पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी तो हम तरक्की करेंगे। तो हम कभी भी नहीं चाहते कि हम तरक्की करें। वो एक पंजाबी के शायर ने कहा था, उसकी एक गज़ल है, वो कहता है कि जी मेरा दिल किया, उर्दू में मैं आपको उसका थोड़ा सा बताता हूँ। वो कहता है जी मेरा दिल किया कि मेरा बेटा पढ़े। कहता है जब यही चीज़ मैं गांव के चौधरी के पास लेके गया तो उसने कहा कि जी अगर तुम्हारा बेटा पढ़ गया गांव में शऊर आएगा, गांव में शऊर आ गया तो मेरी गाड़ी कौन धोएगा, मेरे कुत्तों को राशन कौन डालेगा, मेरे कुत्ते कौन नहलाएगा, मेरे बच्चों की गुलामी कौन करेगा। तो बात वही है कि अगर इस कौम को शऊर आ गया तो इनकी गुलामी किसने करनी है, फिर इनके जलसों में नारे कौन मारेगा। तो जब यही मेन वजह है कि ये लोग हमें शऊर आने दे ही नहीं रहे। ऐसी वजह हिंदुस्तान ने क्यों नहीं उठाई? वहाँ का मोदी जिसको हम कातिल कहते हैं, वहाँ का मोदी जिसको हम चाय वाला कहते हैं, पता नहीं क्या क्या हम उसको कहते हैं, उस मोदी ने शाऊर दिया, मोटिवेशन दी, उसने पता नहीं क्या कुछ करके अपनी आवाम को उजागर किया और दुनिया में अपने मुल्क का और अपने लोगों का मुकाम बना दिया। क्यों भाई? उसकी मेन वजह यही है ना कि देखें वो अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्होंने मुल्क के लिए कुछ किया है। मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताएं कि पाकिस्तान में कितनी ऐसी जो है ना वो इलेक्ट्रिक कार्स आपको नज़र आ रही हैं, कितनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स नज़र आ रही हैं कि जो आप देख के कहते हैं जी कि हमने जो है ना वो माहौल को खुशगवार बना दिया। जबकि आप देखें इंडिया टोटली, अभी सुनने में आया है कि इंडिया टोटली अब इलेक्ट्रिक के ऊपर ही जा रहा है, उन्होंने वो तैयार कर ली हैं, सब कुछ हो गया है। इसकी वजह यह है कि वो तरक्की पे जाते हैं और हम इल्ज़ाम लगाते हैं, और जब तक हम इल्ज़ाम लगाएंगे हम तरक्की नहीं करेंगे। बांग्लादेश की हमने बात की, बांग्लादेश को देख लें कि उनका डॉलर कितना है, उनके यहाँ करेंसी कितनी है और हमारे यहाँ कितनी है। अब मैं आज एक